미신의 러야. जी हाँ दोस्तों, जो डर था वही हुआ। हिमालय की छाती फट चुकी है और तिब्बत से निकले प्रलय ने नेपाल को शमशान बना दिया। बाढ़ के इस तांडव में देखते ही देखते 1000 से ज्यादा जिंदगियां तिनके की तरह बह गई। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उत्तराखंड में केदारनाथ से लेकर चमोली तक मौत का वो मंजर कई बार आपने देखा, लेकिन इस बार जो तस्वीरें तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से आई वो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। आखिर तिब्बत के उस शांत ग्लेशियर में ऐसा क्या हुआ कि चंद मिनटों में ही पूरा नेपाल चीख उठा, त्राही माम बचाओ बचाओ। और एक सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह खौफनाक प्रलय अब उत्तराखंड की तरफ बढ़ रही है? पूरी खबर आपको बताऊंगा, देखिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा। नमस्कार पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कुदरत जब बदला लेती है तो संभलने का मौका भी नहीं देती। तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर जमा एक विशालकाय ग्लेशियर अचानक से भरभरा कर फटा टूटा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि तिब्बत की इस हलचल का अंजाम नेपाल को भुगतना पड़ेगा। देखते ही देखते दोस्तों, अरबों लीटर पानी, टनों मलबा और विशालकाय चट्टानें नेपाल की नदियों में विभत्स रूप से उतर आई। मंजर देखिए। दोस्तों, आसमान फटने जैसी आवाज और उसके बाद ये तस्वीरें, उसके बाद सिर्फ चीखें, तबाही थी और सन्नाटा था। शुरुआती रिपोर्ट्स रूह कपा देने वाली दोस्तों, जो तस्वीरें आई उस पर जो कहा गया, जो खबरें छप रही हैं, जो बताया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि इस अचानक आई बाढ़ में करीब 1000 लोग लापता हो गए या वो बह चुके हैं। 100 से ज्यादा जवानों के लापता होने की खबर है। कई बस्तियों का नामो निशान नक्शे से मिट गया। Oi, Madi! Oi. Oi, road में पुगे यार मादी यार। ओए सीधा भाग ले। तो बहुत ना भागेगा ना मुझे। दोस्तों, इंसान खुद को पहाड़ों का भगवान समझने लगा था, ऐसा ही दिख रहा है। नदियों को बांधा जा रहा है। कंक्रीट के जो ऊंचे ऊंचे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खड़े किए जा रहे हैं, उन्हें इस प्रलय ने एक झटके में मलबे का ढेर बना दिया। नेपाल के कई बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट इस बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। अरबों रुपए का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान उन मासूम जिंदगियों का हुआ जो इन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। नदियां अपने रास्ते में आने वाली हर उस चीज को लील गई जो इंसान ने घमंड में आकर खड़ी की थी दोस्तों। ऐसा ही मंजर था। ओए मिशिने लॉया। ओए पाए सब बहुत के यार। ओए जो माथि को बाटोमा पुग्यो। ओए वाह मिशिने नै हामी। बोलेर गयो। दोस्तों, इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर क्या आपको कुछ याद आ रहा है? साल 2013 केदारनाथ की वो काली रात, साल 2021 में चमोली का वो ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जहां काम कर रहे सैकड़ों मजदूर सुरंग में ही दफन हो गए। उत्तराखंड ने मलबे और लाशों का वो अंबार कई बार देखा है दोस्तों, इस तरह की तस्वीरें। लेकिन नेपाल से
आ रही ये ताज़ा तस्वीरें, अभी आकलन होना नुकसान का और क्या क्या तबाही मची है वो बाकी है, लेकिन शुरुआती तौर की तस्वीरें जो हैं वो उत्तराखंड के उस पुराने घाव पर नमक छिड़कने जैसी हैं। जो मंजर आज नेपाल झेल रहा है, ठीक वैसा ही खौफ उत्तराखंड के नीति घाटी और अलकनंदा भागीरथी के तटों ने भी पहले भुगता है, उत्तराखंड ने भी झेला है, इसलिए दर्द को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करूं सवाल की, तो इस वक्त हर उत्तराखंड के जहन में एक खौफ पैदा हो रहा है। तिब्बत में जो हुआ, क्या वो उत्तराखंड में भी हो सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो पूरा हिमालयन रेंज इस वक्त एक टाइम बम पर बैठा है। कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स, खबरें आती रही हैं, वीडियोस आप देखते रहे होंगे। मेरे पास जो आती है आपको दिखाता हूं, बताता हूं कि वैज्ञानिकों ने यह चिंता जाहिर की, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक फैले ग्लेशियर्स की स्थिति भी तिब्बत से अलग नहीं है। दोस्तों, अगर तिब्बत का एक ग्लेशियर फटने से नेपाल में हजारों लोग बह जाते हैं या लाखों अरबों की संपत्ति, गांव के गांव तबाह हो सकते हैं, तो फिर सोचिए अगर उत्तराखंड की इन शांत वादियों में दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो अंजाम कितना भयावह, भयानक होगा। दोस्तों, नेपाल की ये तस्वीरें सिर्फ एक आपदा नहीं बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक आखिरी चेतावनी लगता है। विकास के नाम पर लड़ते रहे हैं हम, पहाड़ों पर विकास कैसा चाहिए, फिर वो उत्तराखंड के पहाड़ हों, नेपाल के पहाड़ हों, तिब्बत के पहाड़ हों। पहाड़ों का सीना चीरना बंद करना होगा, वरना प्रकृति अब अपना बैलेंस खो रही है, ऐसा लग रहा है। जो आज तिब्बत में देखने को मिला, तिब्बत के बाद नेपाल में देखने को मिला, वो रूह को कपा देने वाला है। इंसान के पास रोने का समय तक नहीं बचा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पहाड़ों पर बन रहे ये बड़े बड़े बांध, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ही इन आपदाओं की असली वजह हैं? क्या उत्तराखंड प्रशासन को नेपाल की इस तबाही से सबक लेना चाहिए? अपनी राय दोस्तों कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जिम्मेदार लोग जाग जाएं, समझ पाएं कि ये कितनी बड़ी भयावह स्थिति आने वाली है या होने वाली है, ये कितना बड़ा अलर्ट है। लोग भी देख पाएं दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर अपनी राय दे पाएं, इसलिए शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंचाता रहूं। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। ओए मिशीने लगा दिया।